की तरफ से धन्यवाद है। धन्यवाद सभी का धन्यवाद। गांव सिसर में जो भी यहाँ पे बच्चे आए, बुजुर्ग आए, मेरी बहनें, माताएं और नन्हे मुन्ने बच्चे, यहाँ के अभ्यर्थी और यहाँ का जो भी इन सिस्टर गांव के आसपास के लोग जो आए, आपने एक सम्मान समारोह करा, हम सबका धन्यवाद। बड़ा योगदान इस क्षेत्र का दिल्ली के आंदोलन में रहा और जिस तरह से सुबह से आप लगे हुए हों, यहाँ पे बुलवाया और हमको आने में भी काफी टाइम यहाँ पे लगा, क्योंकि एक दिन में 2 प्रोग्राम होते रहे, लेकिन फिर भी आप इस टाइम तक बैठे रहे। आपको उम्मीद थी कि रात की लाइट का इंतजाम करा, जनरेटर चल रहा, तो इसका मतलब आपको उम्मीद थी कि रात को प्रोग्राम होगा। और फिर जिसने 13 महीने तक दिल्ली में आंदोलन किया हो, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो घोषणा हुई वो 19 नवंबर को हुई, बिल वापसी की, कानून वापसी की, और जो आखिरी टेंट गया है वो 16 दिसंबर में गया। तो 13 महीने ये आंदोलन चला, बहुत मुश्किल से लोगों को घर भेजना पड़ा। ये कह रहे थे कि हम घर जाके करेंगे क्या, बड़ा ठीक नहीं लग रहा सबका। बड़ा सहयोग रहा खाप पंचायतों का, और ये आंदोलन में सक्सेसफुल जब रहा कि जब इस आंदोलन में युवा जुड़ा, यूथ जुड़ा इस आंदोलन। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सारे बच्चे जो 4-4, 5-5, 6-6 और 8-8 साल के हैं, जो मोबाइल चलाना जानता है, उसने अपने पापा को वीडियो दिखाई, तो उससे 2 पिट्ठी जुड़ी, क्योंकि पापा मोबाइल चलाना नहीं जानता और पोता ट्रैक्टर चलाना नहीं जानता। तो जो उसके जो बीच का जो गैप था, जो लड़के थे, जो बाप का लड़का था, छोटे वाले का बाप था, उसने बीच बचाव कर उसने ट्रैक्टर चलाया। तो ये आंदोलन भी चला। आज भी हमने यहाँ पे जो मोमेंटो देख के, पहले चलता था, सब लोग समझते थे कि जो किसान है ये टूटा से इसका हल हो, मरियम से इसके बैल हो, और आधा नंगा किसान हल चलाता हुआ हो। और वो जमाने बदल गए। भारत सरकार ध्यान से सुन ले, और बड़े बड़े ट्रैक्टर, 4x4 ट्रैक्टर चलाना ये युवा जान गया। अब मुकाबला बैलों से नहीं होगा, मुकाबला ट्रैक्टर से होगा, ट्रैक्टर से। वो चला के भी दिखाया, वो वैसे ही नहीं चलाया ट्रैक्टर। इनकी एक बड़ी साजिश है कि 10 साल में ये ट्रैक्टर भी उन्होंने बंद कर दिया। जो जनरेटर यहाँ पे चल रहा, अगर ये 10 साल पुराना होगा तो ये भी नहीं चलेगा डीजल का। तो क्या कोई किसान बच सकता है कि 10 साल में अपना ट्रैक्टर, जनरेटर, पंपिंग सेट वो खरीद रहा 10 साल में? वे दिल्ली में जो 26 जनवरी में ट्रैक्टर चले, वे ट्रैक्टर वे थे जो उनसे कहते थे जी खेत में ट्रैक्टर नहीं चल सकता 10 साल पुराना। हमने कहा कि हम तुम्हारी दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे ये ट्रैक्टर चला के दिखाएंगे और फिर बताना कि ये ट्रैक्टर चल सकता है या नहीं चल सकता, और चले दिल्ली की सड़कों पे। उनको रोकने की हिम्मत मत करो। जो आपने कंपनियों को पूरा देश गिरवी रख दिया, पूरा देश को बेचने का ठेका ले लिया, ये तो अलग अलग संस्थाओं को बेच रहे थे। जब किसान की जमीन पे बात आई तो किसान ने इनको घेरने का काम करा। अभी संघर्ष से समाधान तक बातचीत जारी है हमारी। ये समझौते के आधार पर बातचीत हुई है, संघर्ष विराम की घोषणा हुई है, संघर्ष समाप्ति की घोषणा नहीं हुई। ये संघर्ष विराम है।
इसको किसानों की कमजोरी मत मानना। हम गए हैं अपने परिवार में बातचीत करने, लेकिन निगाह हमारी दिल्ली की कलम पे है। हमने बार बार कहा, किसान ने अपने खेत के साथ में बेईमानी नहीं की, किसान ने अपने ईमानदारी के साथ में अपने खेत को सींचा, किसान ने अपने खेत ईमानदारी के साथ के अपने खेत में हल चलाया, ट्रैक्टर चलाया। लेकिन आज पता चला कि दिल्ली की कलम जब किसान को भाव देती थी, वो बेईमान थी दिल्ली की कलम। आज उस बेईमान का पता चल गया कि दिल्ली की कलम जब भाव देती है तो बेईमानी करती है हमारे साथ में। ये हमको पता चल गया, बेईमान का भी पता चला और बेईमानी करने वाले स्थान का भी पता चला। अब बेईमानी नहीं होगी, हमको हमारा हक चाहिए। ये हमारा आंदोलन, आज भी आंदोलन जारी है। यहां पे आए हैं तो हम अपनी बात चर्चा कर रहे हैं, अपनी बैठ के अपने लोगों के बीच में आ रहे हैं। एक विचार विमर्श हो रहा है हमारा, तो ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है। ये 13 महीने की आंदोलन की ट्रेनिंग थी हमारी, ट्रेनिंग पूरी होगी। ये आंदोलन आगे भी होगा। जिंदाबाद। कहां होगा, उसका स्थान क्या रहेगा, लड़ाई के हथियार क्या होंगे, वो भी बताएंगे। लड़ाई किस तरह से लड़ी जाएगी, स्थान, जगह, टाइम सब बताएंगे। जो भारत सरकार ने समझौते करे, उन समझौते पर काम करें। निगाह रख रहा है ये युवा, उसकी जमीन छीनने का प्लान, ये अब जमीन नहीं जाएगी उसकी। किसान की फसल दिन के उजाले में नहीं बिकती। रात के अंधेरे में जमीन के सौदे करने हो तो रात के अंधेरे में जमीन बिकती है। किस तरह की पॉलिसी चल रही है? जो हमारे बुजुर्ग थे, पेंशन उनकी थी, उनकी पेंशन कटती जा रही है कि जिसके नाम पर जमीन होगी पेंशन नहीं मिलेगी, जिसका बच्चा नौकरी कर रहा होगा पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब कंडीशन लगा दी। ये समझ लेना आप सब लोग। हमारा शांति का मतलब ये नहीं कि हमको चीजों का पता नहीं। जो टीचर नौकरी पे लगाए, नौकरी करवा ली, अब उनको छोड़ दिया कि जाओ, अब कहां जाएंगे? अब क्या पूरा देश कंपनियों के यहां गिरवी रखा जाएगा? क्या देश को चलाने वाली संस्थाएं कंपनी की तरह देश में चलाने का काम करती है? इन सब चीज को पता, बहुत संस्थाएं देश की बेचने का काम कर रही है। अगर हमारे यहां पे भी कोई नौकर रहता है और वो सामान बेचता है तो उन नौकरों को नहीं रखते वहां पे, उनकी निगाह रखते हैं कि कहां कहां सामान बेचता है। अगर देश का प्रधानमंत्री देश को बेचने का काम करेगा तो ये जनता उसकी निगाह रखेगी। हम पूरे देश में जाएंगे, बताएंगे कि कहां कहां संस्थाएं बेची गई है। आपको इसी तरह से तैयारी करनी है। आप तैयार रहना, कमेटियां बनाओ गांव गांव में, अपने खर्चे कम करो। सामाजिक आंदोलन भी हमको चलाने पड़ेंगे। नशा मुक्ति अभियान, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, पेड़ लगाना, पढ़ाई कराना, ये सारे अभियान चलेंगे तो जब भी ये देश बचेगा, तभी ये युवा बचेगा, नहीं तो बचने वाला नहीं है। हमको निगाह रखनी पड़ेगी हर पॉलिसी की। अभी दूध की एक पॉलिसी भारत सरकार अगले महीने में जा रही है ऑस्ट्रेलिया, और वहां एक समझौता कर रही, बड़ी कंपनी आएगी तो कोल्ड ड्रिंक की तरह हर गांव में 22 रुपए लीटर तक दूध बेचने का काम करेंगे। कहां जाएगा हमारा पशुधन? भाव आप देते नहीं, पशु को भी बर्बाद करने का एक प्लान बना लिया। ये चाहते हैं कि देश में ये देश मजदूर कॉलोनी बने, इस देश की जमीन में जो प्रॉपर्टी है वो जाए, और किसान 7-8 हजार रुपए में ये मजदूर जब बन जाएगा, इनसे फैक्ट्री में उसमें काम करवाएंगे। ये एक बड़ी प्लान है। जो कहते हैं कि 70 बनाम 60, तो इनका टारगेट है कि जो 70 साल में बना है वो 60 साल में बेच रहे हैं।
बड़ी खतरनाक पॉलिसियां हैं इनकी। ध्यान रखना, अपना संगठन मजबूत रखना। संघर्ष होगा और इन ट्रैक्टर ये बहुत काम की चीज है, इन्हीं से मुकाबला होगा। एक दिन वो आएगा कि इन्हीं से मुकाबला होगा। किसान एकता। हमने कहा कि 26 तारीख में गांव के लोगों ने तैयारी कर रखी कि 26 तारीख में ट्रैक्टर चलेंगे। ये ट्रैक्टर नजदीक का जो शहर होगा उसमें चलेंगे, अपने गांव में चलेंगे। 26 तारीख को ट्रैक्टर दिवस भी होगा। 26 तारीख हमारा गणतंत्र दिवस है, तो हमारा ट्रैक्टर दिवस भी उसके साथ में मनाएंगे। नेशनल फ्लैग लगा के हम 26 तारीख को मनाएंगे, ट्रैक्टर से के साथ में मनाएंगे। ये याद रहेगा कि जिसका भी ट्रैक्टर वहां गया वो एक आदमी 10-10 ट्रैक्टर को और साथ लेके अपने वहां पर मार्च निकाल लेगा, क्योंकि 26 तारीख का मार्च भारत सरकार को भूलना नहीं चाहिए। हमारे साथ में धोखा हुआ था पूर्ण रूप से, वो याद रहेगा। 26 तारीख को ट्रैक्टर हिंदुस्तान की जमीन पर हम चलाएंगे, तिरंगे के साथ में चलाएंगे। इनको देखते हैं कि दिल्ली की सल्तनत कितने गाड़ियों पर झंडा लगा के चलती है। ये दिखाएंगे उनको कि मार्च उनका नहीं निकलता। इस हिंदुस्तान को 26 जनवरी ये हिंदुस्तान का किसान, देश का नौजवान मनाता है और उसे तिरंगे के साथ में मनाएंगे हम। याद रखेंगे 28 तारीख की काली रात, वो काली रात भी मनाएंगे। 28 तारीख को ब्लैक नाइट वो भी मनेगी। ये याद रखा जाएगा जब तक ये सरकारें रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी। 26 तारीख और 28 जनवरी की रात याद रहेगा तो बीजेपी सरकार भी याद रहेगी। ये भूलना नहीं हमको, ये याद रखना है। ये बेहद धोखेबाज लोग हैं, समझौते करें। एमएसपी में अभी कानून नहीं बना, अभी उसकी कमेटी नहीं बनाई, अभी पर्चे वापसी नहीं हुए। जो यहाँ का टीचर थे वे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी नौकरियां जा रही है। पेंशन मिलती थी, जो नौकरी करता 40-40 साल उनकी पेंशन कार्ड थी। एमपी एमएलए की पेंशन होगी, और जो 40 साल नौकरी करेगा उसकी पेंशन नहीं होगी। देश में सबसे एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। आप अपने संगठन को मजबूत रखो, अपने खर्चे कम करो, नशे से झगड़ों से दूर रहो, गांव में कमेटियां बनाकर रहो। और जिस तरह से महिलाएं और बच्चे आ रहे हैं, ये हमेशा ये आंदोलन इनको भी याद रहेगा। जब ये बड़े हो जाएंगे 40 और 45 और 50 साल के होंगे तो इनको याद रहेगा कि हम उस आंदोलन में छोटे छोटे थे। हमारे याद है थोड़ा थोड़ा सा याद है, हम जाते थे तो इनके वो थोड़ा सा इनके याद रहना चाहिए। और जब 26 तारीख में ट्रैक्टर चलता रहेगा तो इनके याद रहता रहेगा, रिपीट रहता रहेगा। दूसरी चीज, हरियाणा में पगड़ी का प्रचलन बहुत था, लेकिन धीरे धीरे कम हो गया। खाप पंचायत को सब लोगों को एक व्यवस्था करनी चाहिए कि जिसकी शादी हो रही है, अगर उसके बच्चों की शादी होगी और उनके भी बच्चे हो गए, तीसरी पीढ़ी में आ गए, तो भाई फिर बाल काले मत करवा ले, फिर अपना पगड़ी पहनना शुरू करते हैं। मतलब आज जवानी किसी बालक को भी देते हैं, या मतलब 80 साल का बुढ़ा हो जाएगा फिर भी बाल काले करवा रहा। या तो 60 साल लोग को जो कुछ एल फैल करने भाई कर ले, जो भी करना कर ले। 60 साल के बाद में बाल काले मत करवा ले, पगड़ी पहन ले। तेरा लड़का क्या करेगा, पोता क्या करेगा। और पगड़ी देखो, आज जितने लोगों ने भी पगड़ी पहन रखी भाई, ये पगड़ी नहीं उतारनी, पगड़ी पहनवा खड़ी। मतलब पगड़ी वाला कोई मिलता ही नहीं। अगर हरियाणा में पगड़ी नहीं होगी तो कहां होगी भाई। वहां पर भी हरिराज के नारे हम टोपी वाला 11-11 आदमी में एक उसमें जाओ, कहीं पर भी अब पंचायत करनी हो, विकास कहां है, अब कहीं पर भी पंचायत करनी हो तो 11 आदमी एक पंचायत में भाई, जिनको पगड़ी पर आ रही उनका पगड़ी बहुत परमानेंट रहेगी। ठीक है भाई, हाथ कागज का प्रस्ताव करो, ठीक है। और मैं जिन्होंने पहली तार लेनी इतनी सुंदर लग रही, अपने आप सीख जाओगे जैसे ही बांधोगे।
हम परमानेंट होते हैं, हमारे साथ बगैर उसके नहीं होता जाता, बगैर नंगे सिर नहीं रहते। तो ये भी प्रस्ताव हो गया, बिल्कुल हो गया। और भाई जो भी लोग आए इनका आपका धन्यवाद, सभी यूथ का धन्यवाद। अब हम भी चल जाए गांव में और जाना, और फिर सुबह से 9 बजे तक फिर प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम भी वो एक जगह मिल गया हमें, कहने लगे जी हम घुमटू जाति के प्रजाति के, मगर भाई हम भी घुमटू प्रजाति के ही हो रहे, हम भी घुमटू प्रजाति के ही हो रहे, क्योंकि एक आंदोलन में बहुत घूम ले हमें, हमारे क्या को घर पर रहे टेंट में, उसमें बादशू के मकान में सब रहना सीख गए, पहले रहे ही नहीं थे। अब अपने आप कैसे रहते हैं, अब कोई है नहीं, किसी घर वालों के गैल भी लड़ाई होगी उसके अपने घर के बाहर ही झूंपड़ी बांध लो, वहीं कम से कम 5-10 तो आई जा करेंगे। तो घर वाले भी ध्यान रखा, रोड़ा रुक्का मत करना हमारे साथ में भाई, अब नहीं तो घर के बाहर ही टेंट बनेगा और टेंट में बैठने वाले बहुत आ जाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और समस्त भाई किसानों को और सिस्सर गांव का और आसपास के गांव का धन्यवाद। एक दिन में 2 प्रोग्राम तो होते नहीं, लेकिन फिर भी क्रांतिकारी गांव है भाई। चौधरी राकेश शिंदे जिंदाबाद, चौधरी राकेश शिंदे जिंदाबाद। ये छोटूराम की धरती है भाई, उनका भी क्योंकि लड़ाई हमको बाबा छोटूराम ने हमको लड़ाई लड़ना सिखाया, ये उनकी क्रांतिकारी धरती है। छोटूराम अमर रहे के नारे हम लगाएंगे, सर छोटूराम, शहीद किसानों का भी धन्यवाद, जो शहीद हुए उनके इस बार जगह जगह बन रहे हैं, उन परिवार से भी हम आने वाले टाइम पर ये रहेगा, परिवार से भी मिलकर चलक रहे हैं।